हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी से भारत की सबसे पुरानी ध्यान तकनीक विपासना के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि विपासना क्या है, विपासना को कैसे किया जाता है और क्या विपासना के कोई कोर्स होते हैं, अगर होते हैं तो इसे कैसे ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करने के लिए, इस कोर्स को लेने के लिए हमें कितने खर्च लग सकते हैं, मेरा कितना खर्च हो सकता है। तो हम इन सारे बातों पे आज डिस्कस करेंगे और आपको हम डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो चलिए मैं पहले जानते हैं कि विपासना क्या है। विपासना का मतलब है चीज़ों को वैसा ही देखना जैसा वे वास्तव में है। विपासना में खुद की सांसों को महसूस करना और उसके प्रति सजग रहने की अभ्यास कराया जाता है। इससे हमें फ़ायदा होता है कि हमारी माइंड टोटली कंसंट्रेट होती है और हम वर्तमान में हमारी माइंड जैसे कंसंट्रेट होती है तो हमें सिखाया जाता है कि हम कैसे प्रेजेंट टाइम में रह के अपने जीवन में जो दुख आ रहे हैं हमारे और उनमें हम फंसे रहते हैं, उनसे हम कैसे निकल सकते हैं बाहर। और हमारे जीवन पर्यंत हम दुखों से घिरे रहते हैं, उन दुखों से कैसे बाहर निकले, ये विपासना के थ्रू हमें सिखाई जाती हैं। और बहुत अच्छी टेक्निक है ये विपासना, काफ़ी पुरानी है, हम ये सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। ये तो कहें कि हमारी ये बहुत ही पुरातन धरोहर है, ये विद्या है और बहुत ही अनमोल विद्या है। जब आपको ये सिखाई जाएगी तो बहुत सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अभ्यास करवाया जाता है। सबसे पहले तो आपको सांसों पे ही अभ्यास करवाई जाती हैं, जिसको हम आनापान कहते हैं। तो इसमें आपको 3 डेज तक लगातार आनापान अभ्यास करवाया जाता है। उसके बाद विपासनाएं करवाई जाती हैं। आपको मैं आगे और जानकारी दूंगी कि इसको क्या ये कोर्स होता है तो कैसा होता है और इसको कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो हाँ, इसके 10 दिनों का विपश्यना कोर्स होता है। इसको ज्वाइन करने के लिए इसमें तो पहले अधिकांश छात्र इसको ज्वाइन करने के लिए हम कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। भारत में हर जगह नहीं, कई सारे क्षेत्रों में विपासना केंद्र उपस्थित हैं। हम वहाँ साइट पे जाके विपासना के उनके अपने साइट है, उन पे जाके हम सर्च कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपना अधिकांश समय अकेले किसी से बात किए बिना अपने मन के अंदर 10 दिनों तक प्रतिदिन 10 से 12 घंटे ध्यान करने में बिताना पड़ता है। आपको मैं बता दूं तो इसका जो टाइम टेबल है वो 4 बजे से स्टार्ट होती है, 9:30 बजे तक चलती है। 4 बजे आपको उठाया जाता है, वेकअप बेल बजती है, यानी वहाँ पे घंटी बजती है, 4 बजे से बज जाती है। आधा घंटा मिलता है आपको फ्रेश होने के लिए। उसके बाद आपको 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक मेडिटेशन करवाया जाता है। उसके बाद आपको 6:30 से 7:15 तक ब्रेकफास्ट का समय दिया जाता है, उसमें आप ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद 7:15 से 8 बजे तक आपको रेस्ट का समय मिलता है, थोड़ा सा बीच में। फिर से 8 से 9 ग्रुप मेडिटेशन होती है, उसमें आपको स्ट्रिक्टली मेडिटेशन को फॉलो करना पड़ता है। 9 से फिर 11 बजे तक मेडिटेशन होती है। फिर 11 से 11:45 तक लंच ब्रेक होता है। 11:45 से 1 बजे तक रेस्ट का समय मिलता है हमें, उसमें हम रेस्ट करते हैं और हमारे जो छोटे काम होते हैं थोड़ा बहुत हम उसको मैनेज करते हैं। 1 से 2:30 बजे तक मेडिटेशन होती है। फिर 2:30 से 3:30 फिर ग्रुप मेडिटेशन होती है। 3:30 से 5 फिर मेडिटेशन होती है। फिर 5 से 5:30 हमें टी ब्रेक मिलती है। फिर 5:30 से 6 रेस्ट का टाइम मिलता है। फिर 6 से 7 ग्रुप मेडिटेशन होती है। फिर 7 से 8:30 डिस्कोर्स होता है, उसमें हमें प्रवचन बताए जाते हैं, हमें कुछ सिखाया जाता है, ज्ञान की बातें बताई जाती हैं हमारे अनुभव पे आधारित। तो गुरुजी उनके बारे में आपको बताते हैं, वो 7 से 8:30 बजे तक।
फिर 8:30 से 9 हमें मेडिटेशन करना होता है। फिर 9 से 9:30 कुछ हमें हमारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं, उनके हम जवाब मांगने के लिए कुछ समय मिलता है हमें, वो आधा घंटा का समय होता है, उसमें हम मांग सकते हैं। उसके बाद आपको 9:30 बजे तक रिटायर टू द ओन रूम, यानी कि आपको छोड़ दिया जाता है स्लीप के लिए। ये बात हो गई कि 10 दिनों तक हमें कैसे कैसे करना होता है। अब हम बात करेंगे क्या इसमें हमें ज्वाइन करने के लिए खर्चा भी लगता है और कितना लगता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसे ज्वाइन करने के लिए खर्चा नहीं लगता, ये बिल्कुल मुफ्त है। विपश्यना में ध्यान, रहने, खाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है। जब हमारा शिविर ख़त्म होता है 10 दिनों के, तो लास्ट डे होते जिस दिन हम जाने वाले होते हैं, उस दिन हम अपनी इच्छा के अनुसार डोनेट कर सकते हैं। ये होती है। तो ख़ास बात तो ये है कि मैं आपको इसकी फ़ायदा बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसको अपने जीवन में फ़र्स्ट टाइम, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने भी ज्वाइन किया और इससे मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं, बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं कह रही हूँ कि अगर आप एक बार इसे ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार जीवन में एटलीस्ट वन टाइम आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपको वे ऑफ लिविंग सिखाती है। हम अपने एंटायर जीवन में कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे दुखों से मुक्त रह सकते हैं, सिखाया जाता है। वे ऑफ लिविंग, आप किस तरीके से रहें ताकि आप जीवन में उन्नति कर सकें, आगे बढ़ सके, स्टक ना रहे कहीं भी। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, और मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे अनुभव हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। बस 10 दिन में, इतने कम समय। हम अगर बात करें महात्मा बुद्ध की, तो उन्होंने शुरुआत की है इनकी। हालांकि ये बहुत पुरानी विद्याएं हैं, लेकिन समय के साथ लुप्त हो रही थी।